लग गया। तो देखिए ओम वैद्युत रसायन में ओम का नियम क्या कहता है कि ओम का नियम किसी चालक में बहने वाली धारा I, ठीक है, किसी चालक में बहने वाली धारा I तथा उसके सिरों पर, चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V के क्या होगा, समानुपाती होता है। समानुपाती का मीनिंग ये होता है कि अगर I का मान बढ़ रहा है तो V का मान भी बढ़ेगा, और अगर I का मान घट रहा है तो V का मान भी घटेगा। ठीक है, एक चीज अगर बढ़ेगी तो दूसरी चीजें भी क्या होंगी, बढ़ेंगी, और एक चीज घटेगी तो दूसरी चीजें भी क्या होंगी, घटेगी। तो यहाँ पर क्या डिफिनेशन बनी, किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं क्या होंगी, अपरिवर्तनीय हो। चालक मतलब जो तार लिया है, ठीक है, उसकी भौतिक का मतलब लंबाई हो गई, ताप हो गया, ये सब क्या हो, अपरिवर्तनीय हो, यानी उसमें कोई बदलाव ना किया जाए। और उसमें बहने वाली धारा क्या है, जो आप चालक तार ले रहे हैं उसमें बहने वाली धारा क्या हो, I, और उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या हो, V के क्या होगा, समानुपाती होगा। अब हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर हम कोई क्या लाएंगे, नियतांक लाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या हो गया, R, ये क्या हो गया R। इसको ऐसे कर लो थोड़ा सा, V समानुपाती I। ठीक है, अब समानुपाती का चिन्ह हटा के हम क्या लगा रहे हैं, बराबर लगा रहे हैं, और यहाँ पर हम क्या ला रहे हैं, नियतांक क्या ला रहे हैं, R, और ये क्या हो गया I को कहाँ ले आए, V के नीचे, I को कहाँ ले आए हम, V के नीचे, तो बराबर क्या हो गया R के। अब जहां की ये V क्या है, जहां की V क्या है, विभवांतर, V क्या है, विभवांतर, I क्या है, धारा, और R क्या है, हाँ R क्या है, वैद्युत प्रतिरोध कर लो या प्रतिरोध कर लो। ठीक है, प्रतिरोध। अब समझो यहाँ पर डिफिनीशन एक बार और रिपीट करते हैं, किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं क्या हो, अपरिवर्तनीय हो, तथा चालक में बहने वाली धारा I तथा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V के क्या होगा, समानुपाती होगा। भैया यही याद करके जाना है, क्योंकि आपके इंटर में भी है, किसी चालक तार में बहने वाली धारा I तथा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V के क्या होता है, समानुपाती होता है। समानुपाती का चिन्ह हटाया तो कोई प्रतिरोध लाए, R क्या है, वैद्युत प्रतिरोध है। ठीक है, I को किसके ले आए, V के नीचे ले आए हैं, तो ये V बटे I बराबर क्या हो गया, R के। ठीक है, तो चलिए डिफिनीशन लिख लेते हैं। बाइक तो ऐसी है, लग रहा है मौत कुआं वाली है, ना जरूरत है ना, अरे सब कैमरा आई हुआ, बहुत आशीर्वाद, खुश रहो, बहुत अच्छे कैमरे में बैठो, इनको बैठा लिए, कोई बात नहीं, आइए बैठिए, बैठा लिए, लिखिए। हाँ, अब इसको ओम का नियम डालो और बोल रहे हैं, लिखिए, किसी चालक तार की, तार ना लिखो, किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तनीय हो, किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं क्या हो, अपरिवर्तनीय हो, कामा चालक में बहने वाली धारा I, चालक में अपरिवर्तनीय हो, कामा लगाइए, चालक में बहने वाली धारा I, चालक में बहने वाली धारा I तथा चालक के सिरों में उत्पन्न विभवांतर V, तथा चालक के सिरों में उत्पन्न विभवांतर V, चालक के सिरों में उत्पन्न विभवांतर V के समानुपाती होता है। छूटा तो नहीं, फिर से सुनिए, किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तनीय हो, चालक में बहने वाली धारा I तथा उसके सिरों में उत्पन्न विभवांतर V लिखा, के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है। अब आप ये लिखेंगे, मैंने समानुपाती का चिन्ह हटाया तो बराबर लाएं, और बराबर जब भी लाएंगे तो कोई ना कोई स्थिरांक लाएंगे। स्थिरांक यहाँ क्या है, वैद्युत प्रतिरोध। ठीक है, ये स्थिरांक है। चलो लिखो, इसको पूरा उतारो, कर लिया।
अब थोड़ा सा इसका इकाई देख लीजिए आप लोग। इकाई क्या होगी? देखिए रसायन विज्ञान में हम लोग मात्रक नहीं कहते, इकाई कहते हैं। ठीक है, तो आपको इकाई लिखी हुई मिलेगी वोल्ट प्रति एम्पीयर। हाँ, तो यहाँ पर देखिए जो विभवांतर होता है आपको पता है वोल्ट होता है इसका, ठीक है, और धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तो वोल्ट प्रति एम्पियर, इसकी इकाई भी लिख लीजिए। एक नंबर में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो वहां पे प्रेयर होके जाइए भैया। अब हमारा वैद्युत रसायन में जो मेन ये डिफिनेशन है चालकत्व। चालकत्व को हम सी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे? सी से। तो सी बराबर होता है 1/r के। ध्यान दीजिएगा, C बराबर होता है, वो ध्यान से ध्यान दीजिए, एक ही बार में याद हो जाएगी यहीं पर। C बराबर होता है 1/r के। तो यहाँ पर क्या बोलोगे? ये R क्या है? वैद्युत प्रतिरोध है, और C क्या है? चालकत्व है। तो डिफिनीशन बन गई वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? चालकत्व कहते हैं। याद हो गया कि नहीं याद हो गया? तो इसका व्युत्क्रम का मतलब क्या है? अगर C का मान बढ़ेगा तो R का मान क्या होगा? घटेगा। अगर इसका मान बढ़ रहा है वैद्युत प्रतिरोध का, चालकत्व का मान क्या होगा? घटेगा। समझ गए मेरी बात? तो वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? चालकत्व कहते हैं। याद हो गया कि नहीं याद हो गया? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ C बराबर, यहाँ पर इसका देखिए, इसका वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। आपको भी पता है होता है कि नहीं होता है? तो ये हो जाएगा ओम। ठीक है, अब इस ओम को ऊपर ले जाओगे तो ये यहाँ पे क्या होगा? इकाई इसकी क्या होगी? इकाई क्या होगी आप बताइएगा? इसकी इकाई होगी, ऊपर ले गए तो ये हो गया ओम इनवर्स। क्या होगा? ओम इनवर्स। कैसे इनवर्स हुआ भैया? ध्यान दो पीछे वाले, यहाँ ओम बटे में है, यानी इसकी घात प्लस में है। घात किस में है? प्लस में। अब घात ये जब यहाँ दिख नहीं रही, ये है +1, और यही घात जब ऊपर जाएगी तो किसमें हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। तो इस -1 को हम -1 ना कह के क्या कहेंगे? इनवर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? इनवर्स कहेंगे। तो डिफिनीशन हो गए वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं हम लोग? चालकत्व कहते हैं। और इसका सूत्र ये होगा C बराबर 1/r, और यहाँ R का मात्रक क्या होता है? ओम होता है, और ओम को जब ऊपर ले गए तो इसकी इकाई क्या बनी? ओम इनवर्स। समझ में आ गया? बाहर देख लोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, इधर ही देखो। ठीक है, तो चालकत्व की पहले डिफिनीशन लिखिए, फिर इसको लिखेंगे हम लोग। लिखिए वैद्युत प्रतिरोध के, और मेहनत से बिल्कुल आइए, थोड़ा सा जैसे चलते हैं तो 6:20 आप आ जाइए। आप लेट आए? हम नहीं लेट आए थे, हम 6:20 पर करेक्ट, यहाँ 1 मिनट लेट नहीं थे। तो वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम लिखते हैं क्या? व्युत्क्रम को, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। चालकत्व कहते हैं। चालकत्व कहते हैं। चालकत्व कहते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। वैद्युत रसायन में हमारा टॉपिक है वो विशिष्ट चालकता या विशिष्ट चालकत्व, और हमने आपको इसको बताया था किससे प्रदर्शित करते हैं, जरा बताइए। कप्पा से, यानी कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। इसको के से प्रदर्शित करते हैं और इसको कहते हैं कप्पा। यहाँ पर हमने बताया था के बराबर 1/, क्या होता है? रो के। तो भाई रो क्या था? रो कोई बताएगा? रो क्या था? विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो भाई क्या ये विशिष्ट प्रतिरोध है? रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध, और के क्या है? विशिष्ट चालकता। तो बस एक लाइन की डिफिनीशन थी, इसमें ज्यादा कुछ बवाल था नहीं। तो क्या बोलोगे? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, यानी उल्टा, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता कहते हैं। इतना समझ में आ गया? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इसके फार्मूले को। यहाँ पर के बराबर क्या लिख दिया? 1/रो, और आप विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र पढ़ चुके हो। क्या पढ़ चुके हो? रो बराबर होता है R × A/L। रो बराबर यही तो था। पीछे पलट के देख लीजिए अपनी कॉपी में बेटा, सही है। अब इस रो का मान R × A/L कहाँ रख देंगे? रो की जगह पे। सभी लोग बोर्ड की ओर ध्यान देंगे बहुत बारीकी से। इस रो का मान क्या है? R × A/L, ये रो की जगह रखो। तो K बराबर क्या हो जाएगा? 1, ये R × A/ क्या हो गया? L। अब नीचे वाला L कहाँ चला जाएगा? सबसे ऊपर। तो ये भैया K बराबर L
बटे R इंटू क्या हो गया L। ये फार्मूला बन के तैयार हो गया। ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां पर देखिए अब इसकी इकाई कैसे निकालेंगे, ध्यान दो बेटा। इसकी इकाई बोर्ड की ओर आपका ध्यान रहना चाहिए। इकाई कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिए, यहां पर सेंटीमीटर लंबाई दो इलेक्ट्रोडों के बीच की जो लंबाई है वो क्या है, सेंटीमीटर में होगी, ना कि मीटर में। कल ही बताया था मैंने। तो ये क्या होगा, ऊपर क्या होगा, इकाई में ये हो गया सेंटीमीटर, और प्रतिरोध का मात्रक ओम होगा कि नहीं होगा, और ये क्या होगा, ये है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ 2 बार सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, खाली सिर नहीं हिलाना। नहीं समझ में आ रहा है, स्पष्टता कर लीजिए, मेरी बुद्धि में अभी नहीं पड़ा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ देखो क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई का यहाँ होगा सेंटीमीटर, और चौड़ाई का भी क्या होगा, सेंटीमीटर। क्या सेंटीमीटर हो गए, 2, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसलिए यहाँ मीटर में नहीं लिखेंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी सेंटीमीटर में होगी, ना कि मीटर। मीटर में बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब ये सेंटीमीटर से ये नीचे वाला सेंटीमीटर एक काट लिया, क्या सेंटीमीटर बचे, 1। तो यहाँ लिख देंगे 1 ओम, और ये क्या बचा, सेंटीमीटर। अब ओम और सेंटीमीटर की घात यहाँ प्लस में है, जब कुछ ना दिया हो तो क्या है, +1 है, और जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो किसमें हो जाएगी, -1 में। भैया ध्यान दो बेटा, यहाँ घात किसमें चल रही है, +1 चल रही है। इसमें भी क्या चल रही है, +1 है। जब ना दिखे घात तो +1 है, और जब ऊपर जाती है तो किसमें हो जाती है, माइनस में। तो यहाँ पर यही ओम ऊपर ले जाओगे तो ये ओम इनवर्स हो गया, यानी -1 हो गया, और इस -1 को क्या कहते हैं, इनवर्स। और सेंटीमीटर भी क्या होगा आपका, इनवर्स में चला जाएगा। तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये क्या हो गई, इसकी इकाई, यानी मात्रक हो गया, यहाँ की भाषा में इकाई हो गई। तो मैंने क्या कहा, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता या विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। और रो का मान मैंने कल बताया था आपको, ये मान मैंने रख दिया, जैसे ही L कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा, और R इंटू A कहाँ रह जाएगा, नीचे। ये बन गया। अब लंबाई क्या होती, सेंटीमीटर में, और प्रतिरोध का मात्रा क्या है, ओम, और यहाँ ये क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल किसमें होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई में। तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर काट लिया तो क्या बचेंगे, 1 बचेगा। तो 1 ओम सेंटीमीटर, ठीक है। और ये सेंटीमीटर ऊपर जाएंगे तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। समझ में आया, चलिए लिखते हैं हम लोग। हमारे वीडियो भी आपको कैसन केमिस्ट्री क्लासेस में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वैद्युत रसायन का पूरा प्लेलिस्ट में वीडियो पड़े हुए हैं, वहां भी देख सकते हैं आप आसानी से। बोला जाए, हेडिंग डाल लिया आपने, चलिए लिखते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध के, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता या विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। विशिष्ट चालकता या विशिष्ट चालकत्व कहते हैं, ठीक है। और आपने ऊपर लिख ही लिया होगा, इसे के यानी कप्पा, इसे प्रदर्शित करते हैं कप्पा से, है ना, ध्यान रखिएगा। बाकी ये उतारिए, आपके सामने ये फार्मूले हैं, और ये क्या है आपके, ये इकाई है, यानी इसका क्या है, मात्रक एक प्रकार से कह लीजिए, क्योंकि आपने आज तक ये मोलर चालकता, मोलर चालकता को हम लेमडा इस तरह लेमडा एम से प्रदर्शित करते हैं। और ये लेमडा एम तो आपने नॉर्मल तरीके से पढ़ा ही है, इस प्रकार के लेमडा को पढ़ा है। ये लेमडा आपने नहीं देखा होगा तो इसको भी देखिए, ठीक है। अब मोलर चालकता होता क्या है, ध्यान दीजिए। लेमडा एम बराबर होगा के इंटू, यहाँ पर क्या होगा, ध्यान दो मेरी बात को, यहाँ होगा के इंटू वी, क्या होगा, के इंटू वी। तो यहाँ पर डिफिनीशन क्या बनेगी, किसी विद्युत अपघट को, किसी विद्युत अपघट को, नहीं अपघट में, किसी विद्युत अपघट में 1 मोल, डिफिनीशन सुनिए ध्यान से, अभी लिखाएंगे याद भी हो जाएगी। किसी विद्युत अपघट में 1 मोल वी लीटर विलयन में विलय करने पर, करा वी लीटर विलयन में घोलने पर, यानी कहने मतलब है किसी विद्युत अपघट में 1 मोल को वी लीटर विलयन में घोलने पर, उस क्या होगा, घोलने पर
देख ले थोड़ा सा, घोलने पर सभी आयनों द्वारा उत्पन्न चालकता, सभी आयनों द्वारा, यानी इनका कहने का मतलब है ये क्या है, 20 लीटर का विलयन है और कितना घोला है, 1 मोल। उस 1 मोल में जितने आयन मौजूद होंगे, तो मतलब जितने आयन मौजूद होंगे उसमें उत्पन्न चालकता क्या कहलाती है, मोलर चालकता कहलाती है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर मैंने क्या बोला, किसी विद्युत अपघट्ट में 1 मोल 20 लीटर विलयन में घोलने पर सभी आयनों में उत्पन्न चालकता को क्या कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं। तो मैंने डिफिनीशन एक बार फिर से बताऊंगा। मैंने क्या बताया, किसी विद्युत अपघट्ट में कितना मोल घोले, 1 मोल, और कौन लीटर में, 20 लीटर विलयन में घोलने पर, यानी विलय करने पर उस विलयन में मौजूद सभी आयनों में उत्पन्न चालकता, यानी क्या कहोगे, सभी आयनों में उत्पन्न चालकता को क्या कहेंगे, मोलर चालकता। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, लेम्डा बराबर K इंटू क्या हो गया, V हो गया। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा, यहाँ पर इधर जो हम आपको बताने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या होगा आपका, ये होता है M बराबर होगा, मोलरता बराबर होता है N/V। ठीक है, ये क्या है, मोलों की संख्या, और ये क्या है, आयतन। ध्यान दीजिएगा, ये है मोलरता। अब क्या किया, यहाँ पर N का मान क्या है, मोलों की संख्या कितनी है, 1। अभी आपने बोला डिफिनीशन में, तो 1 रख दिया, तो M बराबर बेटा क्या हो जाएगा, 1/V हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ भाई N की जगह क्या रख दिया, 1 रख दिया कि नहीं रख दिया। अब ये हो गया 1/V। V को M की जगह ले आओ, M को V की जगह ले आओ, तो V बराबर क्या हो गया, 1/M हो गया कि नहीं हो गया। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मुझे बताइएगा, 1 ml बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के। 1 ml किसके बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के। तो हमको बताइए 1000 ml किसके बराबर होगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के होगा कि नहीं होगा। जब 1 रुपया 1 ml हो रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब के, तो यहाँ 1 की जगह आपकी क्या ले लिया, 1000, और इस 1 की जगह क्या ले लिया, 1000। तो 1000 ml बराबर कितने के होगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के होगा कि नहीं होगा। तो ये 1000 कहाँ रख दोगे, यहाँ पर इस जगह पे गुणा कर दोगे। क्या करोगे, गुणा कर दोगे। तो V बराबर क्या हो जाएगा, 1/, यहाँ पर 1000 ऊपर लिख लो, और ये M कहाँ आ गया आपका, नीचे। मेरी बात समझो, ये वाला 1000 क्या किया हमने, कहाँ रख दिया, ऊपर रख दिया। तो ये V बराबर हो गया 1000/M। अब ये V का मान कितना निकल के आया, यहाँ पर V का मान निकल के आया 1000/M। तो इस V की जगह क्या रख सकते हैं, 1000 के बराबर 1000 बटे क्या होगा, M। ये निकल के आया आपकी नहीं आया, निकल लिखा कहाँ, हाँ? 1 ml कहाँ, 1 ml 1 V लीटर विलियन में। मैं कह रहा हूँ, आप एक देखिए, अच्छा और देखिए, बहुत अच्छी तरीके से देखिए, आपकी बात का थोड़ा सा और बता दे डीपली। यहाँ पर आपने कहा 1 ml बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। V लीटर विलियन ले रहे हो ना, मान लीजिए V लीटर में आपने क्या लिया, 1 लीटर विलियन लिया। 1 लीटर में क्या ml होते हैं भैया, 1000 ml होते हैं कि नहीं होते। अब बताओ 1000 ml बराबर किसके होगा, 1000 सेंटीमीटर। फोन आ रहा, फोन आने पर मिल करें। पहले इनको वीडियो काट दें, कटे नहीं ना। देखिए इस चीज को मैंने कहा आपसे, मोलरता बराबर क्या होता है, N/V। ध्यान दो, तब बात नहीं करनी है। N क्या है, मोलों की संख्या, और V क्या है, आयतन। यहाँ हमने अभी आपको डिफिनीशन बताई, कितना मोल लिया है, 1 मोल लिया है, तो ये 1 हो गया। N बराबर क्या हो गया, 1। तो N की जगह आप क्या रख दोगे, 1 रख दोगे। तो ये M बराबर क्या हो जाएगा, 1/, क्या हो गया, V हो गया कि नहीं हो गया। अब ध्यान दीजिए, मैंने कहा इस V को M की जगह ले आओ, M को कहाँ ले आओ, V की जगह। तो ये हो गया 1/M, बस इंटरचेंज ही तो किया है, इसमें तो कोई बड़ा काम नहीं किया। अब क्या होगा देखिएगा, यहाँ मैंने बताया 1 ml बराबर कितने सेंटीमीटर क्यूब के हो रहा है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 ml किसके बराबर है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। हो गया कि नहीं हो गया। तो भैया आप अभी V लीटर विलियन ले रहे हो ना डिफिनीशन में, V लीटर का मतलब 1 लीटर मान लो। तो 1 लीटर विलियन में कई हजार ml होते हैं, 1000 ml होते हैं। तो अब यहाँ पर हम 1 ml में 1 सेंटीमीटर क्यूब है,
तो भैया हमको बस इतना बता दो 1000 ml में कै सेंटीमीटर होंगे? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया कि नहीं आया? अब समझे 1 लीटर एम्फीमीटर कहाँ पर है। तो अब क्या करोगे, इस 1000 को यहाँ पर रख दो, तो V बराबर क्या हो गया 1000 बटे m। रखा कि नहीं रखा? अब इस V का मान 1000 बटे क्या आ गया, m आ गया, वो कहाँ रख दोगे? इस V की जगह रख दोगे कि नहीं रख दोगे? तो ये क्या हुआ, लेमडा m बराबर हो गया K इंटू 1000 बटे m। ठीक है, ये आपका बन गया फार्मूला बन गया। अब इसकी हम आपसे पूछेंगे क्या होगी इकाई, यानी मात्रक। इकाई देख लो भैया, थोड़ा सा देखिए, हम मानते हैं चीज चैप्टर कठिन है, मगर कठिन मतलब ये थोड़ी कि इसको हम पढ़ेंगे नहीं, सरल तरीके से बताएंगे। ठीक है, अब इकाई देखो, इकाई तुम खुद बताना मुझे जरा। इकाई देख लो, पहले ये लिखना, किनारे ये लिखना, और फिर इकाई नीचे लिखना। यूं ना करो कि हमें जहां हमारा बोर्ड बड़ा है तुम अपना जहां मन हो वहां लिख रहे ना, है ना। अब इकाई में आ जाओ, यहाँ पर इसकी इकाई विशिष्ट मोलर चालकता की क्या होगी? ये के क्या है, कप्पा। के क्या है, कप्पा। और कप्पा का भी मात्रक तुमने यही तो लिखा था, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स लिखा था। 1000 का तो कुछ लिखना नहीं, उसको छोड़ो। m में आ जाओ, m बराबर क्या है, n बटे v। n क्या है, मोल। n क्या है, मोल। और ये हो गया आपका बटे आयतन। आयतन किसमें होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। होता है कि नहीं होता है? और ये भैया क्या होगा, भैया देखो मेरा भैया, हाँ मगर थोड़ा सा और बता दे अच्छी तरीके से, बच्चे समझ जाएंगे। आयतन का मतलब होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो भैया ये देखो ऊंचाई कैसे होगा, ये हो गया ये हो गया सेंटीमीटर, ये भी हो गया सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी क्या हो गई सेंटीमीटर। कै बार सेंटीमीटर आ गया, तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो भैया बस यहीं पर क्या लिख देना है, सेंटीमीटर क्यूब। और ये सेंटीमीटर भैया ऊपर चला जाएगा, क्यूब वाला माइनस में नहीं हो जाना, समझिए ना, समझना। ठीक है, सेंटीमीटर -3। हाँ, अब इकाई इसकी क्या होगी, अभी देखिएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर क्या है -3। अभी रुक जाओ, -1 हो गया। अरे ये ऊपर जाएगा तो माइनस में नहीं होगा, परेशान ना हो, ये गुणे में यहाँ आ जाएगा, समझे। ये चीज उठाएंगे तो यहाँ इसे गुणे में आ गया सेंटीमीटर क्यूब, और बटे में ये मोल होगा। अब यहाँ घात कैसी है, प्लस की है, और यहाँ कैसी है माइनस। तो भैया 3 में से 1 चला जाएगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ ओम इनवर्स बराबर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बटे क्या हो गया मोल। और इस मोल को भैया ऊपर ले जाएंगे, यहाँ घात कैसी मोल की, +1 है कि नहीं है, पक्का है। हाँ, कोई घात नहीं होती, +1 होती है। और जब ऊपर ले जाएंगे किसमें हो जाएगा, -1 में। तो -1 का मतलब क्या हो गया, इनवर्स ओम इनवर्स मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लो और मोल इनवर्स लिख लो, ठीक रहेगा भैया। ये हो गई इसकी क्या इकाई। पेपर में ये सब चीजें आती हैं, इसलिए जूझ रहे हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में रख देगा कि मोलर चालकता का इकाई बताइए, और 4 इकाइयां दे देगा, उसमें से एक आपको सही लिखनी होगी, समझ रहे हो। हमने आपको सीधे तो ये नहीं लिखाया कि ये होती, हमने आपको जड़ ही बता दी कि तुम कैसे निकाल के इसकी इकाई रख सकते हो। हमने आपको पिछले डिफिनीशन के माध्यम से ये वाले इकाई को निकालना सिखा दिया। तो डिफिनीशन क्या बनेगी उसको देख लो एक बार और। किसी विद्युत अपघट में कितना मोल घोले, 1 मोल। कितने लीटर विलियन में, V लीटर विलियन में। 1 लीटर मतलब V लीटर विलियन में घोलने पर सभी आयनों में उत्पन्न चालकता को क्या कहते हैं, सभी आयनों में उत्पन्न चालकता को क्या कहते हैं, याद हो गया। चलो लिख लो, अच्छा फिर हेडिंग डालो, बोले। और ये लेम्डा डाल लिया, लिखो किसी विद्युत अपघट के 1 मोल को V लीटर विलयन में विलय करने पर, विलय का मतलब घोलने पर, V लीटर विलयन में विलय करने पर सभी आयनों द्वारा उत्पन्न
चालकता को सभी आयनों द्वारा उत्पन्न चालकता को क्या कहते हैं बेटा? मोलर चालकता कहते हैं। मोलर चालकता कहते हैं। लिख लिया? अब आप पहले ये लिखेंगे, किनारे इसको लिखिएगा कैसे ये लाए हैं, फिर इकाई लिखिएगा। चलिए अब देखिए, तुल्यांकी चालकता की अगर बात कर ले तो इसको लेम्डा ई से प्रदर्शित करते हैं। और डिफिनीशन हमने आपको जो मोलर चालकता की बताई है उसमें बस जरा सा चेंज कर लीजिए, आपकी डिफिनीशन वही रहेगी, बस जरा सा चेंज होगा। क्या होगा? पिछली डिफिनीशन में मैंने बोला था किसी विद्युत अपघट के एक मोल को, यहाँ एक मोल नहीं बोलना है, यहाँ बोलना है 1 ग्राम तुल्यांक। क्या बोलना है? 1 ग्राम तुल्यांक को V लीटर विलयन में विलय करने पर सभी आयनों में उत्पन्न चालकता, V लीटर विलयन में विलय करने पर सभी आयनों में उत्पन्न चालकता क्या कहलाती है? तुल्यांकी चालकता कहलाती। तो वही डिफिनीशन है सेम। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बेटा, अभी लिखिए मत, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, थोड़ा सा बस ध्यान दीजिए। यहाँ पर यहाँ ध्यान दीजिएगा, जहाँ M लिख रखा है, अब यहाँ N नहीं होगा, यहाँ होगा N। N का मतलब होता है नॉर्मलता। क्या होगी? नॉर्मलता। और जहाँ पे आपके मोल लिख रखा है, मोल, ये मोल जहाँ लिख रखा है, यहाँ मोल नहीं होगा। अब यहाँ क्या होगा? 1 ग्राम, यहाँ तुल्यांक होगा। क्या होगा? तुल्यांक। 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 यहाँ क्या होगा? तुल्यांक। और जहां मोल इनवर्स है वहां क्या हो जाएगा? तुल्यांक इनवर्स। बस इतना चेंज है। हो गया कि नहीं हो गया? बस हमने क्या चेंज किया, जहां जहां मोल लिख रखा था वहां वहां क्या लिख दिया? तुल्यांक लिख दिया। बस कोई चेंज नहीं किया। तो इसकी डिफिनीशन लिख लीजिए। हाँ, जहां लेम्डा एम है, बिल्कुल सही कहा भैया ने, इसको लेम्डा ई कर लीजिए। लिखिए, बोले किसी विद्युत अपघट के, किसी विद्युत अपघट के 1 ग्राम तुल्यांक, किसी विद्युत अपघट के 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक को V लीटर विलयन में विलयन में विलय करने पर, V लीटर विलयन में विलय करने पर, विलय करने पर सभी आयनों में उत्पन्न चालकता, सभी आयनों में उत्पन्न चालकता, सभी आयनों में उत्पन्न चालकता को क्या कहेंगे? तुल्यांकी चालकता कहते हैं। अब ये उतारो और वो उतारो। चलो ध्यान दो। अगला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? अगला जो टॉपिक है हमारा है कोलोराउस का नियम। तो ध्यान दीजिए, इसकी डिफिनीशन यही याद करके जाएंगे। ये क्या है? अनंत तनुता। लेम्डा इन्फिनाइट को कहते हैं अनंत तनुता। तो क्या लिखे, क्या बोलेंगे? अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट की मोलर चालकता। क्या बोला? अनंत तनुता पर, यानी ये लेम्डा जो आपको अनंत दिख रहा है, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट की मोलर चालकता उसके धनायन व ऋणायन के अनंत तनुता, धनायन व ऋणायन के अनंत तनुता, अनंत तनुता के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। फिर से मैं बता रहा हूं, परेशान ना हो तुम लोग, बराबर होती है। फिर से देखिएगा मैंने क्या बोला, ठीक है? यहां ध्यान दीजिए, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट की मोलर चालकता उसके धनायन व ऋणायन के, दोनों में क्या लगा है? अनंत तनुता लगा है। तो धनायन और ऋणायन के अनंत तनुता पर
मोलर चालकताओं के योग के क्या होती है, बराबर होती है। मेरा पेन का निशान देखो कहाँ चल रहा है। फिर से एक बात करते हैं, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट की मोलर चालकता m, ठीक है, उसके धनायन और उसके ऋणायन के अनंत तनुता के मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। आया समझ में? तो आपको ऐसे ही बोल देना है कि अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट की मोलर चालकता उसके धनायन व ऋणायन की अनंत तनुता के अगर मोलर चालकता ना बोलना चाहो तो योग के क्या होती है, बराबर होती है। ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पक्का? चलो लिखो, फिर लिखो, अनंत तनुता, जहां अनंत तनुता लिखिएगा तो ब्रैकेट में लेम्डा इन्फिनाइट जरूर लिखिएगा ताकि पता चले घर में क्या पढ़ रहे हैं। अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट की मोलर चालकता उसमें उपस्थित धनायन और ऋणायन के अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। समझ में आ गया? लिख लिया? इसको नोट कर लीजिए।